कि राजनीतिक गलियारे में एक रसूख रखती हैं और लोगों की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती है। क्या अभी तक आपने 3 साढ़े 3 वर्षों में जिला परिषद के क्षेत्र में काम किया है? 3.5 सालों का हम लोग का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने हमारे जिला परिषद का परिवार है, 56 सदस्य हैं, 2100 प्रखंड को हम कवर करें। ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास का काम हुआ है, कोई क्षेत्र वंचित है। यहाँ पे सभी का मान सम्मान का ध्यान रखते हुए पूरे क्षेत्र को 360 डिग्री विकास हो, इस पे ध्यान दिया है। उसमें आप देखिएगा कि 15वें वित्त आयोग से 50 CR के आसपास की खर्च हम लोगों ने योजनाओं के माध्यम से धरातल पे की हैं, जो 700 के आसपास की स्कीम्स हैं। ये 700 की स्कीम्स को अगर आप बाइफिकेट कीजिएगा तो इसमें आपका 200+ रोड एंड नाला है, 150+ आपके घाट हैं। यहाँ पे आपके प्योर रोड्स 20-21 मद की राशि में गाइडलाइंस था कि सिर्फ हम रोड का निर्माण कर सकते हैं, वो 200 के आसपास हम लोगों ने 10 करोड़ की लागत से रोड्स बनाए हैं। हम लोगों ने यात्री शेड और शब्दागृह वो 140-150 के आसपास में हम लोगों ने बनाए हैं। ऐसे करके 700 के आसपास में हम लोगों ने सारी स्कीम्स को एग्जीक्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद खष्टम और पंचम मद की राशि है, जिससे हम लोगों ने पुस्तकालय भवन का निर्माण और सड़कों का निर्माण, नालों का निर्माण किया है, जो 1600 स्कीम्स के आसपास है, जिसकी लागत 25 से 30 करोड़ के आसपास है। तो टोटल अगर आप देखिएगा 15th फाइनेंस और 5th-6th फाइनेंस को कंबाइन करके 75 से 80 CR का एक्सपेंस जिला परिषद मधुबनी ने 3.5 साल में 56 मेंबर्स ने मिल के 2100 प्रखंड में धरातल पे काम किया है। लास्ट जो टर्म था उसमें कितना एक्सपेंस कर पाए थे जो अध्यक्ष? नहीं, लास्ट टर्म का थोड़ा सा कंसर्न ये हो गया था कि 15th फाइनेंस की फंड वहाँ पे आती नहीं थी। 15th फाइनेंस की स्कीम हम लोगों को फंड जो हो वो सेंटर से आता है। हम लोगों को जिला परिषद में आज से पहले टर्म तक सिर्फ स्टेट द्वारा फंड दिया जाता था, खष्टम पंचम, जो बहुत नॉमिनल होता था, 5 करोड़ 10 करोड़ एनुअली मिलता था। तो 5 साल के टर्म में देख लीजिए 25 से 30 करोड़ 5 साल में लोग खर्च कर पाते थे। तो अभी आपने लगभग 75-80 करोड़ रुपया खर्चा किया, तो धरातल पे जो है कितना इम्प्लीमेंट हो गया है, कितना अभी लगता है कि इसमें काम बाकी? नहीं, धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन में मैं आपको कह रही हूँ कि 75 से 80 करोड़ की राशि की योजना इम्प्लीमेंट हो गई है, जो आपका 1600 स्कीम्स खष्टम पंचम की हैं और 700 स्कीम्स आपकी 15th फाइनेंस की है। इसके अलावा पाइपलाइन की अगर आप बात कीजिएगा तो मेरी 500 स्कीम्स ऐसी हैं जो अभी पाइपलाइन में है, जिसका मुझे लगता है कंप्लीशन होते हुए भुगतान आपका जुलाई से अगस्त तक में निश्चित हो जाना है। बहुत सारे जिला परिषद का जो ज़मीन है इंपॉर्टेंट जगहों पे है, जो मार्केट कम्प्लेक्स है, वो या तो अर्धनिर्मित है या कब्जे में है, तो फिर उससे क्यों नहीं रिटर्न लेकर के उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाती है? ज़िला परिषद का सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो है मैन पावर रिसोर्स का। ज़िला परिषद में कर्मियों की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे पास बहुत ज़्यादा वेकेंट सीट है। हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा वेकेंट सीट थी। हम लोगों ने हाल में ही 2 इंजीनियर्स पंचायती राज डिपार्टमेंट पटना से मिला है, फुल फ्लेज इंजीनियर, और 2 इंजीनियर हम लोगों को LEO से डिप्टेशन पे मिला है। आप बताइए, आप मुझे 21 प्रखंड, 56 जिला परिषद के माननीय सदस्य और सिर्फ 4 इंजीनियर्स, ऑफिस का स्टाफ, लिपिक हो, अकाउंटेंट हो, बहुत लिमिटेड। मेरे पास AE नहीं था, अब जाके हम लोगों ने AE भी ऑन बोर्ड कराया है। तो मेरे चैलेंजेस मैन पावर का है, फंड की दिक्कत नहीं है। विभाग आपको फंड दे देता है, लेकिन फंड के साथ साथ अगर समय पे मुझे मैन पावर रिसोर्स भी मिल जाता तो जो आज मैंने भुगतान किया है शायद मैं उससे और ज़्यादा भुगतान कर पाती और ज़्यादा स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर पाती, क्योंकि फंड की कमी नहीं है। अकाउंट में आप देखिएगा आज भी 75 से 80 करोड़ जिला परिषद में लाइव बैंक अकाउंट्स में है। ये एक और होता है जैसे कि अब इनकम जनरेटिंग के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है इनके पास में, बहुत सारे मार्केट में ज़मीन है। जैसे जिला परिषद कैंपस में ही लगता है 4-5 सालों से या 6 सालों से बिल्डिंग बन रही है, उसे ही आवंटन नहीं किया जा पा रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये जो आवंटन नहीं होने का कहीं ना कहीं जिला परिषद की चेयरमैन और जो पदाधिकारी उनके बीच में कॉम्बिनेशन की कमी है, आखिर क्यों नहीं हो पाता है ऐसे? नहीं, ऑफिसर्स भी ये बात जान रहे हैं कि अगर हम मार्केट जो बने हुए हैं, मैं चेयरमैन बनने से पहले 189 कमरे पूरे ज़िला में बने थे। मेरे चेयरमैन होने के टर्म के बाद भी 50 से 70 न्यू कमरे बने हुए हैं। हम लोग अभी तक उसको ऑक्शन करके आवंटित नहीं कर पा रहे हैं, मैन पावर रिसोर्स की कमी की वजह से। ऐसा नहीं है कि विभाग नहीं चाह रहा है कि हम उसको रेंट आउट करें और हम रेवेन्यू जनरेट करें, बट ऑफिस की रूटीन फाइल्स, जिला परिषद सदस्यों की फाइल्स, बहुत ज़्यादा जिला परिषद की ज़मीन कोई लोकल ग्रामीणों द्वारा अगर अतिक्रमण कर लिया जाता है उसको पुटअप करने का बहुत सारा, आप देख सकते हैं कि लगातार चुनाव आ रहा है, आचार संहिता लग जाता है, उससे भी थोड़ा ब्रेक लग जाता है।
पदाधिकारियों का 3.5 साल के टर्म में मुझे लगता है ये 3rd डीडीसी हैं जिनके साथ मैं अभी काम कर रही हूँ। तो ये सारा शफलिंग और ये सारा उठापटक की वजह से ऑफिस और हम लोग को इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा, उस वजह से स्पीड थोड़ी ब्रेक हो जाती है। आप जो कह रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, आपसे ज़्यादा मैं एग्रेसिवली चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें हो, बिकॉज जिस कल्चर से मैं आती हूँ, फ्राइडे अगर मेरा डेडलाइन है तो वो फ्राइडे को ही कंप्लीट होना चाहिए, वो मंडे को नहीं जाना चाहिए। बट मेरे पास मैन पावर रिसोर्स की कमी की वजह से वो इस फ्राइडे से अगले फ्राइडे भी पुश हो जाता है। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जिला परिषद के चेयरमैन और डीडीसी की टकराहट की वजह से बहुत सारे काम अटके हुए थे। इनडायरेक्ट रूप से अभी भी चर्चाओं में रहता है कि बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं रह पाते हैं, कहीं ना कहीं ईगो टकराहट होती है क्या? नहीं, टचवुड लास्ट टर्म का मुझे नहीं पता, बट इस टर्म में टचवुड तीनों डीडीसी महोदय जितने भी आए हुए हैं, मेरा किसी के साथ कोई ग्रीवांस नहीं रहा है। मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही वो ईगो और क्लैश वाला इशू कहीं से नहीं हुआ है। मान सम्मान में ना मेरी ओर से कोई कमी रही है, ना तीनों डीडीसी महोदय जितने आए हैं उनकी ओर से मेरे प्रति हुई है। तो क्या ये माना जाए कि जो जितने कैप्चर्ड में हैं अनलीगल रूप से, अनऑथराइज रूप से जो जिला परिषद के मकानों में रह रहे हैं लोग या व्यापारी रह रहे हैं, अनाधिकृत रूप से कब्जा करके बहुत सारे लोगों ने बेच लिया है, आवंटन उनके नाम से उमड़ गए, बेच लिए हैं, तो ये सारे अनऑथराइज जितने हैं वो छूट जाएंगे और जो फ्रेश आवंटन है वो लोगों को दिया जाएगा? आवंटन के लिए हम लोगों ने मार्च में ही एक ऑक्शन के लिए लेटर निकाल दिया था कि कहाँ कहाँ दुकान जहाँ पे वेकेंट है, रिक्त हैं, उसको हम लोग फुलफिल कर दें। तो बहुत सारे हम लोगों के पास आवेदन आए हुए हैं, बहुत जल्द हमको लगता है फाइल पुटअप करके ऑफिस उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो आने वाला समय में जिला परिषद का जो इनकम का रिसोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए फाइल लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मैन पावर जो रिसोर्स है वो उस पर खेद जताया कि कम है, थोड़े से देखना होगा कि कितनी तेज़ी में जिला परिषद का जो है इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम आगे बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त।